हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सबरों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले केवल एक ही कंपनी के बारे में। एंड यस, हमेशा की तरह डिस्क्लेमर पहले देना पसंद करूंगा कि जो भी कंपनी की हम बात करें सिर्फ इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड है। कोई बाय सेल होल्ड का रिकमेंडेशन यहाँ पे होता है नहीं। आपको जो भी डिसीजन लेना है आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कशन करके डिसीजन ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने कहा कि इस एक ही कंपनी की बात करने वाले और पूरे मार्केट में दोस्तों इस कंपनी की चर्चा हम लोग को इसलिए देखने को मिल रही है बिकॉज कमबैक। यस दोस्तों, काफ़ी कमाल का कमबैक इस कंपनी ने यहाँ पे दिखाया है। कमबैक मतलब यस, कुछ सालों पहले की बात करें, अभी 2025 तो ऑलमोस्ट खत्म होने को आ गया, मतलब 2023 की अगर बात कर ले, कंपनी एकदम बुरी सिचुएशन से हम लोग को गुजरते हुए देखने को मिल रही थी। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, जैसे मैंने हमेशा आपको सिखाया कि कंपनी मतलब एक गाड़ी की तरह है और उस गाड़ी का मतलब बोलते हैं ना कि डायरेक्शन जो भी होता है वो किसके ऊपर रहता है। यस, कि स्टीयरिंग व्हील किसके हाथ में है, वो डिसाइड करेगा कि गाड़ी को कैसे चलाएगा। और कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही थी, बहुत अच्छा चल रही थी, बट जो गाड़ी चलाने वाली व्यक्ति थी, मतलब कंपनी का जो मैनेजमेंट में जो व्यक्ति था, उन्होंने रिजाइन दिया था। यस, रेजिग्नेशन दिया था। रेजिग्नेशन करते वक्त उन्होंने ये नहीं बोला कि कंपनी में कुछ गड़बड़े करके, बट आप कह ही सकते हो कि हर किसी को इंक्रीमेंट चाहिए होता है, वो शायद से नहीं मिला होगा, तो उन्होंने रेजिग्नेशन दिया और उसके बाद कंपनी ज़बरदस्त गिरी थी। क्योंकि उस व्यक्ति ने कंपनी को लिटरली 5 साल में एकदम से ही, मतलब आप कह सकते हो, हायर लेवल तक पहुंचाया था। सो उसके बाद लगा था कि क्या कंपनी यहाँ पे कमबैक कर पाएगी, पर यस दोस्तों, कंपनी ने यहाँ पे कमबैक किया है। और मतलब हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से कमबैक किया है कि मतलब क्या ही बताए। और ये कमबैक बिमबैक मतलब कैसे पता चलता है? यस, कंपनी के रिजल्ट्स, क्वार्टरली रिजल्ट एंड उसके बाद कंपनी का शेयर प्राइस, यह हमें बताता है कि क्या कमबैक यहाँ पे हुआ है। सो कंपनी के नंबर्स को भी पढ़ेंगे, सारे बिजनेस बैलेंस शीट, पीएनएल, शेयर होल्डिंग पैटर्न, पास्ट टाइम में क्या यहाँ पे हुआ था, सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखने वाला। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। बट उससे पहले आपको जस्ट याद दिलाना चाहूँगा कि कल फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। सो ज़रूर देख लेना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट कर लेना। लिंक आपको चैनल के ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। लगे हाथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल को भी फॉलो करके रख सकते हो, इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो ठीक है दोस्तों, क्वार्टर के रिजल्ट मतलब सीजन यहाँ पे जारी है। सबसे पहले तो कंपनी ने इंटरम डिविडेंड दिया है। ठीक है भाई, डिविडेंड कितना है? 6.5 रुपये का देखने को मिल रहा है। फाइन। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो कंपनी के क्वार्टर के नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे सीक्वेंस, सितंबर जून सितंबर का सीक्वेंस है, रुपीज़ इन करोड़ में है। ठीक है, जैसे हम सीक्वेंस पढ़ते वैसा ही है। रेवेन्यू की अगर बात कर ले, टोटल कमाई कंपनी का, ठीक है, अदर इनकम में कोई बहुत बड़ी जंप नहीं है। सर रेवेन्यू कितना है? लगभग 776.63, चलो राउंडेड फिगर ही पकड़ लेते, 777 करोड़। लास्ट टाइम कितना था? 3 महीने पहले 739 करोड़। और एक साल पहले कितना था? चलो 530 करोड़। सो कमाई कंपनी की देख सकते हो 530 करोड़ से सालाना 777 करोड़ तक आती हुई देखने को मिल चुकी है। एंड 3 महीने पहले 739 करोड़ थी, जो 777 करोड़ तक जाती हुई देखने को मिल चुकी है। तो क्वार्टरली ईयरली कंपनी ने काफ़ी ज़बरदस्त जंप यहाँ पे दिखाई है रेवेन्यू फॉर्म में, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। बट सिर्फ कमाई के चलते थोड़ी ना काम चलेगा, ये थोड़ी ना कोई स्टार्टअप है। सो ये भी देखना पड़ेगा कि इतना इनकम तो अच्छा है, एक्सपेंस कितना है। ठीक है, तो एक्सपेंस की अगर बात करेंगे तो खर्चा आप देख सकते हैं, इतनी कमाई करने के लिए लगभग 580 के आसपास खर्चा हुआ है। यहाँ पे भी 584 के आसपास, एंड यहाँ पे 452-53 के आसपास ऑब्वियसली करोड़ का खर्चा हुआ है। सो इनकम से खर्चा हटा देंगे, प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस मिलेगा। सो बिना एडजस्टमेंट का प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो कितना है, राउंडेड ही ले लेंगे, 198 करोड़। लास्ट टाइम कितना था? 155 करोड़। और एक साल पहले कितना था? केवल 77 करोड़। तो आप देख सकते हैं 77, ठीक है, और कितना हो गया? 198 हो गया, मोर देन डबल। ठीक है, 70-80 का रेंज पकड़ लो, 80 का भी डबल 160 होता है, 198 है। और 3 महीने पहले 155 था, ये 198 हो गया टैक्स देने के पहले का। तो चलो टैक्स एडजस्टमेंट भी देख लेते हैं। सरकार को टैक्स भी सब कुछ कट करने के बाद फाइनल जो हम लोग को प्रॉफिट देखने को यहाँ पे मिलेगा। सो प्रॉफिट कहाँ पे चला गया? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड फॉर द पीरियड ईयर, यस ये देखो मिल गया। सो फाइनल प्रॉफिट कितना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो 148 के आसपास। लास्ट टाइम कितना था? 117 के आसपास। और एक साल पहले 59 के आसपास। तो आप देख सकते हैं 59 का प्रॉफिट कितना देखने को मिल रहा है? 148, 150 ही पकड़ लो। और 117 का कितना? 148। तो क्वार्टरली ईयरली कंपनी ने एकदम धुआंधार परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है, जो कि आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो। एंड अगर हम यहाँ पे ईपीएस की भी बात कर ले, अर्निंग पर शेयर की भी, तो आप देख सकते हैं इस वक्त का ईपीएस कितना है? 29 प्लस का ईपीएस देखने को मिला है, 29, जो 3 महीने पहले 23.63 हम लोग को देखने को मिलता था। और एक साल पहले
11.86 था, 11.86, मतलब 11.86 से कितना हो गया, 29 प्लस चला गया। और 3 महीने पहले 23.63 था, वो भी बढ़कर 29 प्लस चला गया। मतलब क्या बोले, एकदम कमाल का परफॉर्मेंस कंपनी ने दोनों क्वार्टरली ईयरली के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे दिखाया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है दोस्तों, हम जब नंबर पढ़ते हैं, ये मैंने बहुत बार आप लोगों को ये बात बोली है कि कैसा होता है कि आपका अनुमान एक होगा, क्या भाई कंपनी इतना कमाई कर सकती है, इतना प्रॉफिट हो सकता है, देन एक्चुअल नंबर्स आते हैं, वो एक अलग पार्ट होता है, ठीक है। देन मार्केट का एक अनुमान होता है, एंड इन सब की अगर हम लोग बात कर ले, इसमें भी सबसे ऊपर कौन सी चीज़ होती है, तो वो होती है कि एक्चुअल में मार्केट को नंबर कैसे लगे, ठीक है। अनुमान आपका, मार्केट का, एक्चुअल नंबर, ये सारी चीज़ें एक तरफ, और बाजार जब इन नंबर्स को देखता है उसका जो रिएक्शन होता है, ठीक है, वो दूसरी तरफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। एंड इस चीज़ के चलते, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, देखिए बाजार में क्या होता है, कोई खरीदेगा तो कोई बेचेगा, कोई बेचेगा तो खरीदेगा, यही सिनेरियो होता है। बट क्या बायर ज़्यादा है कि सेलर ज़्यादा है, और कौन से भाव के ऊपर डील हो रहे हैं, इससे पता चलता है कि ओवरऑल नंबर्स अच्छे लगे या बुरे लगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, बेचने वाले तो बहुत थे, बट यस खरीदने वाले उससे ज़्यादा थे, और ज़्यादा भाव पे खरीदने के लिए रेडी थे। इस चीज़ के चलते ये पता चला कि नंबर्स मार्केट में काफ़ी मतलब अच्छे यहाँ पे देखने को मिले हैं। बाजार ने भी वेलकम यहाँ पे किया है। कौन से कंपनी की बात कर रहा हूँ, नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड। यस, आप सभी लोगों को पता ही है, काफ़ी ये छोटी कंपनी देखने को मिल जाती है। सो नवीन फ्लोरिन जो ये कंपनी है, 17% तक भागते हुए देखने को मिल गया Q2 के प्रॉफिट के चलते। एंड एक्सपांशन प्लान भी है, मतलब कैपेक्स का प्लान, मतलब और बड़ा बनने की कंपनी कोशिश करेगी ऑब्वियसली, तभी जाके कंपनी का जो रेवेन्यू है एंड प्रॉफिट है वो और बढ़ेगा, वरना क्या हो जाएगा, कंपनी स्टक हो जाएगी। ठीक है भाई, 100 करोड़ कमाते हो, 150 कमाते हो, अगर एक्सपांड नहीं करोगे तो उतना ही रहोगे। ठीक है, तो ये काफ़ी कमाल की चीज़ देखने को मिली। और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यस मार्केट का रिएक्शन 15, 16, 17% तक भागा है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट कंपनी का ईयरली 152% बढ़कर 148 करोड़ का देखने को मिल गया। ठीक है, मतलब मोर देन डबल। तो काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस देखने को आप मिल चुका है। नवीन फ्लोरिन की अगर हम लोग बात करें, आपको पता है केमिकल स्पेस में कंपनी काम करती है, रेफ्रिजरेशन गैसेस, ठीक है। देन उसी के साथ साथ इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स की अगर बात कर ले, सो उसमें कंपनी का योगदान देखने को मिल जाता है। और हर सेगमेंट में अगर आप देखोगे, रेफ्रिजरेशन गैसेस की अगर बात करें तो वहाँ पे 40-45% का इनका मार्केट शेयर है। देन उसी के साथ साथ स्पेशलिटी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वहाँ पे भी 34-40% का मार्केट शेयर है। देन CRAMS की अगर हम लोग बात कर ले तो वहाँ से 15 से 20% का मार्केट शेयर है। देन फ्लोरोकेमिकल की बात कर ले 15 से 20%, वहाँ पे भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाती है। हाँ, यहाँ पे अगर देखा गया तो तीसरे नंबर पे आप कह सकते हो नवीन फ्लोरिन को, क्योंकि यहाँ पे बड़े प्लेयर कौन है, गुजरात फ्लोरो एंड SRF। फ्लोरो केमिकल की बात करें, वहाँ पे ये दो दिग्गज देखने को मिल जाते हैं। बट ओवरऑल अगर हम लोग बात कर ले तो काफ़ी डिसेंट परफॉर्मेंस कंपनी यहाँ पे दिखाती है। बैलेंस शीट की बात कर ले तो रेवेन्यू नहीं, माफ़ कीजिएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात कर ले 2100, 2300, 2600 करोड़। सो काफ़ी अच्छा रिजर्व्स बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। देन लॉन्ग टर्म बोरिंग की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं 750, फिर 1000, फिर 1053। तो कर्जा यहाँ पे बढ़ रहा है। बट जैसे मैंने कहा कि कर्जा होना कोई गलत बात नहीं होती है, प्रोवाइडेड कंपनी अच्छा बिजनेस करके पैसे कमाए। बट पैसे कमा रहे भाई, कर्जे को इजीली पे ऑफ कर लेंगे। हाँ, कंपनी घाटा बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, एंड कर्जा भी बढ़ते जा रहा है, तो फिर एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग बिन बन जाता है। शॉर्ट टर्म बोरिंग कितना है, 400 करोड़ के आसपास राउंडेड आप बोल सकते हो। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 40 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। तो एक छोटी कंपनी की बैलेंस शीट जैसी होती है वैसा ही देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो वेल बैलेंस शेयर होल्डिंग पैटर्न है, मतलब यहाँ पे किसी के पास ज़्यादा नहीं, कम नहीं। आप देख सकते हो प्रमोटर के पास 27 के आसपास, FIS के पास 22 के आसपास, DIS के पास 29% के आसपास, एंड पब्लिक के पास 21% के आसपास। ठीक है, मतलब हर कोई इसमें यहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट इक्वली हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहा है, 20 के रेंज में ही है। ठीक है, एंड प्रमोटर की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो कोई शेयर गिरवी है तो 1% तक प्लेजिंग हम लोग को देखने को मिल रही है। ठीक है, 1% मतलब कोई सीरियस केस हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिलता है। ठीक है, प्लेजिंग ज़्यादा होना मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा खराब, मतलब बहुत ज़्यादा अगर प्लेजिंग हो गई तो फिर कंपनी का रिस्क काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाता है। 1% मतलब कुछ भी यहाँ पे होता इतना, मतलब बोलते हैं ना, खतरे वाली कोई भी चीज़ हम लोग को देखने को नहीं मिलती है। और प्रमोटर भी अगर देखें तो कम होना यहाँ पे ठीक है, बट उसी के साथ साथ इंस्टीट्यूशंस का भी काफ़ी अच्छा योगदान देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट 50% से ज़्यादा तो इंस्टीट्यूशन ही लेकर बैठे हुए हैं, तो ये पॉइंट भी हमें सीखने को मिल जाता है। सो आप देख सकते हैं दोस्तों, लास्ट मतलब 2023 की बात कर ले, ठीक है, कंपनी एकदम 30, 40, 50% शायद से आधा ही हुई थी। क्यों? क्योंकि कंपनी 52 की लो चली गई थी बिकॉज ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर राधेश रत्नाकर वेलिंग की अगर बात कर ले, उन्होंने रिज़ाइन किया था।
ठीक है। एंड इस चीज़ के चलते एकदम कंपनी की हालत खस्ता यहाँ पे हुई थी, बट अभी हम देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। बिजनेस के ऊपर ही सारी चीज़ें रहती है दोस्तों, ठीक है। ये कोई मटका नहीं होता है यस और नो करके। कंपनी बिजनेस कैसे करेगी वो देखने वाली बात है, बट कंपनी को 2 साल लगे कमबैक करने के लिए, कि आप देख सकते हैं 2023 में यही वो पीरियड है जब उन्होंने रेजिग्नेशन यहाँ पे किया था। एकदम हालत ख़राब हुई थी एंड उसके बाद कंपनी नीचे ही थी, बट अब आज देख सकते हो कंपनी ऑल टाइम हाई पे जाते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी ने सॉलिड बिजनेस लेवल का कमबैक किया, नंबर्स दिखाया है, ठीक है। प्रूव करोगे, नंबर दिखाओगे, सेंचुरी मारोगे तो टीम में रहोगे, वैसी चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। सो ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहो तो आप भी इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। अगेन जाते जाते डिस्क्लेमर याद देना चाहूँगा, पूरा वीडियो एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड रहता है। ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे, रिजल्ट का सीजन है, रिजल्ट के हम लोग पढ़ते रहेंगे। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।